अच्छा आप लोग देख लो, आजकल का युवा दो ही चीज कर रहा है, या तो नशा कर रहा है या बॉडी बना रहा है। दो कैटेगरी में बढ़ चुका है अपना युवा, और मैं दोनों ही कैटेगरी का दोस्त हूं। मैं नशेड़ी को भी उतना ही प्यार करता हूं जितना बॉडी बिल्डर को, क्योंकि दोनों ही मुझे इंस्पिरेशन देते हैं और अपना मकसद बताते हैं। जैसे बॉडी बिल्डर के पास जाता हूं तो वो बताते हैं हेल्थ इज वेल्थ। बॉडी सही तो सब कुछ सही, दिमाग सही, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, कहीं भी आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, जा सकते हो, वेल एंड गुड। ये वो वर्ग है जिनकी जिंदगी में सब कुछ सही रहा है। फिर मैं दूसरी तरफ आता हूं जहां नशा का अड्डा चल रहा है। इनकी बातें सुनो तो और ज्यादा मोटिवेट होता हूं। ये कहते हैं जिंदगी में कुछ नहीं रखा, कभी बॉडी बना के भी मिट्टी में मिल जाना है, तो क्यों ही बॉडी बनाएं। और भाई बॉडी पे इतना पैसा कौन लगाए, नशा ही करके जीवन जी लेते हैं। कहता कभी बंदी छोड़ गई, करियर का दुख, इतना सब तामझाम झेलने के बाद यही तो सुकून देता है। पर मुझे लगता है कि नशा बेकार है यार। मुझे क्या, सबको लगता है। हाँ, क्योंकि मैंने कुछ दिनों से नशा छोड़ दिया है, तो मुझे अब बेकार लगता है। मैंने ना बॉडी बिल्डिंग की तरफ चला गया। मैंने कहा बॉडी बनाऊंगा। नहीं, मेरी बॉडी देख के लग रहा होगा कितना ही पैशनेट हूं मैं। बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन के बाद मैंने ये बॉडी बनाई है, समझ रहे हो आप। और इसके पीछे ना प्रॉब्लम है, देखो, क्योंकि मुझे सही लोग नहीं मिले। आप करियर में भी, जिंदगी में भी सही लोग नहीं मिलते तो आपका मोटिवेशन भी बर्बाद हो जाता है। मैं उस जिम में गया जहां के ट्रेनर ही आशिक था। मैं उसके पास गया कि ब्रो क्या करूं। कहता कुछ भी कर पर प्यार मत कर। मैंने कहा जिम में बता भाई, मैं बॉडी में क्या करूं, क्या करूं। बॉडी बनानी है। कहता क्यों बनाना है। मैंने कहा अच्छा दिखना है। अच्छा क्यों दिखना है। मैंने कहा अच्छा दिखूंगा तो लड़की मिलेगी, गर्लफ्रेंड बनेगी। कहता फिर तुझे बॉडी नहीं बनाने दूंगा। मैंने कहा तू कैसा ट्रेनर है, अपने काम को ही नकार रहा है। कहता है मेरे साथ जो हुआ है वो सुन लेगा, उसके बाद तू खुद बॉडी नहीं बनाएगा। और वो अपनी दुख भरी दास्तां बता के मुझे डिमोटिवेट कर गया। मैं दूसरे के पास गया। मैंने कहा ये कैसा ट्रेनर है, ये मोटिवेशन की जगह डिमोटिवेट करता है, इसको निकाल क्यों नहीं देते। तो कहता है ये जिम ही इसका है, ये हमें निकाल देगा। हाँ यार, वो लोकल जिम नहीं होता जिसमें मालिक ही ट्रेनर होता है। 500 रुपए फीस होती है, जिसमें 10 बार बोलने के बाद वो फीस देता है। 1 महीने की फीस 2-3 महीने बाद देता है, उसके बाद भी 8 में जीता है। तो वैसा ही कुछ जिम था। और मैंने चलो ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं, इतने कम फीस में और क्या ही लोगे। मैं खुद से ही नेट पे देख के सेट मारने लगा। तो मैं जैसे ही जोश में आके कुछ करने के लिए जाता कि वो अलग ही गाना चला देता। मान लो मैं लेग की एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो इसमें आप जोश की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है। वो अलग ही गाना चला देता था, तुझे भुला दिया फिर तेरी यादों ने क्यों रुला दिया। और तेज तेज आंसू बहाता था। उसके दुख को देख के मैं अपना सेट रोक के उसके साथ ही रोना शुरू कर देता था, जबकि मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं था। और हर बार का ही ऐसा सीन कर दिया था उसने। और अचानक से ने उसका फिर पैचअप हो गया। और जैसे ही पैचअप हुआ ना, पूरे जोश में आके बोलने लगा चल बॉडी बना। मैंने अच्छा। उसने इतनी एक्सरसाइज करा दी कि मेरी हालत खराब हो गई। और उसका पूरा मूड ना उसकी बंदी के हिसाब से चलता था। मान लो बहुत खुश है, उसकी बंदी ने कुछ किसी विसी भेज दी इमोजी में, तो वो बंदा मुजरा लगा देता था। अब मुझे ये समझ नहीं आता सेट करूं या मुजरा। हाँ यार, उसके गाने के कलेक्शन ही अलग थे। एक भी गाना जोशीला नहीं चलाता था। कभी छैया छैया बजा रहा है, या सीधा तुझे भुला दिया, या तो मुजरा कर लो या उसके साथ रो लो। लेकिन मुझे बॉडी बनानी थी। और जब आपका ट्रेनर आपका साथ नहीं देता तो आप कोई मैच्योर बंदे के पास जाते हो जो सही से कर रहा है। और मुझे वहां पे मिला वही नशेड़ी गैंग का एक दोस्त। वो बंदा गांजा मार के जो एक्सरसाइज करता था, आप यकीन नहीं करोगे, चिनफ्स में ऐसे लटकता था जैसे छत में उसका सर टच हो जाएगा। डबल मार रहा था एक्सरसाइज। बटरफ्लाई की बटर तोड़ दी थी भाई, पूरा घूम जाता था। और लेग्स की एक्सरसाइज की पूछो मत। लेग्स के साथ साथ डंबल भी मारता था वो। कहता था एक टाइम पे 2-2 काम कर लेता हूं मैं, और ये सारी ऊर्जा इससे मिली है। तू भी इसको ट्राई कर और लाइफ को जिंगा लाला बना। और इतना सोच मत
यही है। और उसकी बॉडी से सच में मैं इंस्पायर हो गया यार। और ये जो बॉडी थी वो उसी का कमाल है, क्योंकि वो पीऊंगा तो ऐसी ही बॉडी बनेगी ना। तो यार इसलिए जिंदगी में ना सही लोग मिलना जरूरी है। तो तब से तुम्हारा भाई ऐसे ही खुश है यार। ये फालतू की बॉडी वॉडी कौन इतना मेहनत करे। देखो मैं कोई बॉडी बिल्डर तो हूं नहीं जो बॉडी बना के एकदम कुछ अलग ही बदल दूंगा। अब सोचो अच्छे खासे डोले लेके मैं कॉमेडी कर रहा हूं और अपनी मजबूरी बताऊं, तुम लोगों को हंसी भी नहीं आएगी। कहेगा अच्छा खासा तो तू है। तो कॉमेडियन की बॉडी ही कुछ बलगम जैसी होती है। तो मैं तो इस बॉडी से बहुत खुश हूं। मुझे जिम में नहीं जाना। टाटा बाय बाय, मैं भी यहां से जाता हूं।